नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री सभी विषयों के लिए अलग अलग प्रदान की गई है। देखिए, तो आइए देखते हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री। आइए हम इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर खंड अलग अलग खंड दिए गए हैं। गणित के लिए अ खंड है, विज्ञान के लिए ब खंड और सामाजिक विज्ञान के लिए श खंड है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 8 खंड ब विज्ञान विषय। तो आइए हम इसमें आगे की ओर देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है पृष्ठ क्रमांक 59। इसमें देखेंगे हम लर्निंग आउटकम है एस 701, ठीक है, साइंस 701। यहाँ दिया है, देखिए गोली दर्पण। इसके माध्यम से हम समझेंगे अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए, गोली दर्पण क्या है इसे हम समझते हैं। तो देखते हैं, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम गोली दर्पण क्या समझ सकते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, आप स्टेनलेस स्टील इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग कर सकते हैं प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस गोली दर्पण के माध्यम से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम समझेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। देखिए, परिभाषा दिया है, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण? यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, ठीक है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल अर्थात बाहर की ओर उभरा हुआ और अवतल दर्पण का अर्थ होता है अंदर की ओर धसा हुआ। जैसे कि देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया है चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। देखिए, चम्मच जो है इसका भीतरी अर्थात अंदर का जो पृष्ठ है यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आकृति दी गई है। भीतरी पृष्ठ क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। देखिए, चम्मच का बाहरी पृष्ठ, ये देखिए ये वाला जो बाहरी पृष्ठ है ये उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर यह अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं और इन चित्रों को भी हम ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके आगे दिया है अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, देखिए हमें ध्यान रखना है, तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर देखते हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए, इनकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पर परिभाषा है, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारों में सकरे और बीच में कैसे होते हैं? मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, और अवतल लेंस क्या है? देखिए, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। देखिए यहाँ पर इस चित्र में दिया है अवतल लेंस है, ये हम यहाँ लिख देते हैं अवतल लेंस, और ये क्या है? देखिए बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, देखिए उत्तल लेंस कहलाते हैं, और अवतल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा
यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 15 में आप इसे देख सकते हैं और इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से दिया है उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और देखिए यहाँ दिया है अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तल लेंस, अवतल लेंस को भी आप यहाँ समझ सकते हैं। आइए अब हम इस अवधारणा को समझने के बाद हम यहाँ अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं, इन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए दिया है अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हम कहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हमने इसके पूर्व में जो अवधारणा पढ़ा था। देखिए ये जो अवधारणा है अवतल दर्पण की परिभाषा, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे परिभाषा में हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। देखिए हमने यहाँ इसमें समझा था कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो देखिए यहाँ दिया है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा होता है। तो इस यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला प्रश्न दिया है स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है। देखिए स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है। तो देखिए हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहाँ दिया है, देखिए चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो आप इसे आंसर में लिख सकते हैं। तो आइए हम इसे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण एवं बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इस प्रश्न का आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, देखिए दिया है यहाँ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। तो आप इसे आंसर में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दूसरा दिया है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा। तो आप देखिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर इसे भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट 1 के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास वर्कशीट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न दिया है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम उत्तल लेंस की परिभाषा यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो आप इसे आंसर में लिख सकते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा, देखिए यहाँ दिया है, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। तो आइए हम आंसर में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए बच्चों अवतल लेंस और उत्तल लेंस को आप चित्र द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, देखिए इस प्रकार से ये उत्तल लेंस का चित्र है और ये अवतल लेंस का चित्र है। तो आप इन चित्रों को आप बना सकते हैं। देखिए तो आइए हम यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस का चित्र बनाते हैं। देखिए अवतल लेंस देखिए बीच में किनारों की अपेक्षा कैसा होता है, सकरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए उत्तल लेंस कैसा है, उत्तल लेंस देखिए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस का चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ दिया है, देखिए उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। तो हम इसे आंसर में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अभ्यास वर्कशीट 2 के भी सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम यहाँ स्व आकलन इसे हम देखते हैं और पूर्ण किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए दिया है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किस लेंस द्वारा बना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किस लेंस द्वारा बना होगा। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा, तो हम यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस द्वारा बना होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं खालिस्तान लेंस कहलाते हैं। देखिए जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं कौन से लेंस कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे खालिस्तान दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहते हैं, हम यहाँ लिख देंगे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है, अवतल दर्पण से हमें वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण से हम यहाँ दिया है, अवतल दर्पण से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो हम यहाँ पर सत्य लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे सत्य। अगला है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम उत्तल दर्पण से सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी क्या है, सत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन कथनों के आगे सत्य और असत्य इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, उत्तल और अवतल लेंस का चित्र बनाइए। देखिए आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे। तो हम उत्तल लेंस का चित्र बनाएंगे। देखिए उत्तल लेंस का चित्र कैसा बनेगा। देखिए
किनारों पर कैसा होता है, सकरा और बीच में मोटा। तो हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए उत्तल लेंस। इसी प्रकार से देखिए अवतल लेंस का चित्र कैसे बनाएंगे हम। अवतल लेंस का चित्र देखिए, किनारों पर मोटा और बीच में सकरा। तो इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे, किनारों पर मोटा बीच में सकरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस का चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखेंगे। तो उत्तल दर्पण में देखिए जो पृष्ठ होगा, भीतरी पृष्ठ उत्तल दर्पण का है, भीतरी पृष्ठ जो होता है अवतल दर्पण का है। तो देखिए यह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और देखिए उभरा हुआ जो पृष्ठ है ये क्या है, उत्तल दर्पण का है। तो यह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन स्व आकलन से संबंधित इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से गोली दर्पण की अवधारणा से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो बच्चों आशा है कि आपको गोली दर्पण से संबंधित समस्त जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।